सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कलयुग का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए, पुराणों के अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारा एक युग लाखों सालों का होता है। पुराणों में हर युग की आयु भी बताई गई है। पुराणों के अनुसार सतयुग की आयु 17,28,000 साल है। त्रेता की आयु 12,96,000, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु सबसे कम यानी कि 4,32,000 वर्ष है। इस प्रकार से सतयुग सबसे लंबा और कलयुग सबसे छोटा है, जिसमें आज हम जी रहे हैं। अभी कलयुग के प्रारंभ के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद भी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जब अपने देह का त्याग किया, जब सशरीर वो स्वर्ग में चले गए, तब से ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि युधिष्ठिर का जब राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था। कलयुग के प्रारंभ के संबंध में एक कथा राजा परीक्षित के साथ भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में छुपा हुआ था, और जब वो मुकुट से बाहर आया और राजा परीक्षित के साथ कलयुग ने जब संवाद किया, उन दोनों का संवाद भी पुराणों में बताया गया है। संवाद का उल्लेख सीधा पुराणों में दिया गया है। अभी तीसरे जो संकेत है वो आर्यभट्ट ने भी दिए थे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3136 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध के तकरीबन 35 साल के बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण के देह छोड़ने के 3102 ईसा पूर्व कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट ने इसके संबंध में एक दूसरा भी प्राचीन संकेत दिया है। आर्यभट्ट ने ऐसा कहा था कि जब वो 23 वर्ष के थे, तब कलयुग के 3600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व ही हुआ था। कलयुग में 4,36,000 साल है, यानी कि 4,36,000 साल कलयुग लंबा चलेगा। अभी हम कलयुग के प्रथम चरण में ही पहुंचे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कलयुग के हम मध्य में हैं, कई लोग कहते हैं कलयुग का अंत हो जाएगा, अभी सतयुग आएगा। लेकिन पुराणों के आधार पर ये गलत है। हमारे पुराणों के आधार पर अभी हम कलयुग के प्रथम चरण में ही जी रहे हैं, आगे लाखों साल कलयुग के बाकी हैं। कहते हैं कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर हो गए थे। तभी से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। अभी अगर आपको ये जानना है कि कलयुग के कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो आप ये 3102 साल प्लस 2020 जो अभी जितने साल हुए, उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, उन दोनों का अगर आप प्लस करोगे, तो 5122 वर्ष कलयुग के अभी व्यतीत हो चुके हैं, और आगे 4,26,882 वर्ष कलयुग के अभी बाकी है। इतना लंबा अभी कलयुग चलेगा। अभी जब चार युग की एक साइकिल जब होती है, यानी कि 4 युग जब एक बार व्यतीत होते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग जब एक बार व्यतीत होते हैं, उसको एक चतुर्युग कहते हैं। अभी जो चतुर्युग चल रहा है अभी तक, यानी कि अभी तक 27 चतुर्युग व्यतीत हो चुके हैं पुराणों के अनुसार। अभी हम जो कलयुग में जी रहे हैं वो 28वें चतुर्युग का कलयुग है, जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं। ये जो अभी कलयुग बताया गया है वो ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्वेतवरा नाम के कल्प में चल रहा है, और पुराणों के आधार पर वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसका प्रथम चरण ही अभी चल रहा है। आगे बहुत सारे साल, लाखों साल कलयुग के पुराणों के अनुसार बाकी है। अभी तो हमें बहुत कुछ ऐसा देखना बाकी है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग कलयुग के संबंध में ऐसा बताते हैं कि अभी कुछ समय में सतयुग आ जाएगा,
लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये सब जानना है तो पुराणों का आप अध्ययन कीजिए। आप लिंग महापुराण भी पढ़ सकते हैं। लिंग महापुराण में इसकी जो गणना है वो बड़ी ही सटीक रूप से बताई गई है। अभी दूसरी एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष, ये मनुष्यों के लिए इतना लंबा है कलयुग। देवताओं के लिए इसकी गणना अलग है। हमारे साल में, हमारे एक साल में और देवताओं के एक साल में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। हमारे लिए कलयुग 4,32,000 साल लंबा है, लेकिन देवताओं के लिए उनके वर्ष के अनुसार कलयुग की आयु सिर्फ 1200 साल की है। यानी कि उनके 1200 साल वो हमारे 4,32,000 साल है। तो इस प्रकार से कलयुग का प्रारंभ हुआ था पुराण के आधार पर, और अभी कलयुग के इतने साल बाकी है। दूसरी एक बात आपको श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार बताना चाहूँगा। श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव जी ने परीक्षित जी से ऐसा कहा था कि जब सप्तर्षि यानी कि सातों ऋषि जब सप्तर्षि मघा नक्षत्र में थे तभी कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।